क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई है, कहां रखी जाए नजर? पूरी डिटेल्स लेकर दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, मॉर्निंग, जबरदस्त स्ट्रेंथ है और किसी को पता नहीं। नॉर्मली हम फेड की बैठक से पहले बहुत असमंजस देखते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ दिखी है, इसे कैसे एट्रीब्यूट करें? आई थिंक जो असमंजस होनी थी वो लास्ट वीक ऑलरेडी हो चुकी है। अच्छा। और अब थोड़ा बाजार उससे पहले एडजस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो शायद इसलिए थोड़ी रिलीफ रैली देखी। वैसे खबर के लिहाज से देखें या ट्रिगर के लिहाज से देखें तो कोई ऐसा ट्रिगर नहीं आया जिसकी वजह से बाजार में आपको इतनी पॉजिटिविटी दिखे। पर हाँ, आज से फेड की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, उससे पहले बाजार थोड़े बेहतर मूड में है। जापान का इन्फ्लेशन डेटा आया है, जो उनका कोर इन्फ्लेशन है वो बढ़कर आया है। जुलाई में 2.4% था, अब अगस्त में 2.8% आया है, 8 साल की ऊंचाई पर है। तो ऐसी कोई अच्छी खबर नहीं है, बट जापान के बाजार देखिए, कल तो छुट्टी के लिए बंद थे, आज आपको 1% ऊपर दिख रहे थे सुबह, अब थोड़ा ऊपर से नीचे जरूर फिसले। इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान की भी पॉलिसी है, तो वहां पर रखनी पड़ेगी नजर। बट एशिया के बाजारों का अच्छा मूड दिख रहा है। एसजीएक्स तो देखिए 125 अंकों की, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 150 अंकों की छलांग इस समय आपको लगाते हुए दिख रहा है। और अमेरिकी बाजारों में भी कल हमने देखा 2 दिनों की गिरावट के बाद एक रिबाउंड आपको आते हुए दिखा, और अच्छा रिबाउंड था। 200 अंक उछलकर डाउ दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ। निचले स्तरों से देखें तो 450 अंकों की रिकवरी थी। ओपनिंग पर ही जो लो बना, उसके बाद बाजार फिर आपको संभलते हुए दिखे। तो सुस्त शुरुआत हुई, बट वहां से फिर आपको अच्छी रिकवरी दिखी, और जो बाय द डिप कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही हमने होते हुए देखा अमेरिकी बाजारों में। तो अच्छी रैली आई, निचले स्तरों से अच्छा सुधार था। आईटी शेयर्स में अच्छा एक्शन था। नैस्डैक 0.5% ऊपर था। रसेल 2000 में भी आपने 0.5% से ज्यादा की खरीदारी देखी है। इनफैक्ट निचले स्तरों से नैस्डैक भी 1.5% रिकवर होकर दिन की ऊंचाई पर बंद होते दिखा। और अक्रॉस द बोर्ड आपने अच्छी खरीदारी देखी, अच्छा पार्टिसिपेशन आपको अमेरिकी बाजारों में आते हुए दिखा है। इनफैक्ट इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी आपने कल खरीदारी देखी। एयरलाइन स्टॉक्स में अच्छा एक्शन था, और S&P 500 के 11 में से 9 सेक्टर्स आपको पॉजिटिव बंद होते हुए दिखे। तो ब्रॉड बेस्ड अच्छी पार्टिसिपेशन, डिप पर खरीदारी वाली अमेरिकी बाजारों में कल रैली आई जरूर है। पर आज से अहम 2 दिवसीय फेड की बैठक शुरू हो रही है। कल शाम फैसला आने वाला है। लगभग सभी अब मान रहे हैं कि 0.5% की बढ़त होगी। 82% लोगों का अनुमान है 0.5% की बढ़त होगी। 18% मान रहे हैं कि 1% तक की भी बढ़त हो सकती है। बट 0.5% के लिए तो बाजार अब तैयार हो चुके हैं, और अगर 0.5% की बढ़त होती है तो लगातार तीसरी बार आप फेड की तरफ से इस साल 0.5% की बढ़त देखने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स रेट्स तो बढ़ने की तैयारी बाजार दिखाई रहे हैं, और इसका इंपैक्ट आपको बॉन्ड यील्ड्स पर भी आते हुए दिख रहा है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 3.5% के पार है। इसी साल हमने देखा है कि डबल से भी ज्यादा बढ़त यील्ड में होती हुई दिखी है, और 2011 के बाद पहली बार हम इस स्तर को आते हुए देख रहे हैं। जो 2 साल की बॉन्ड यील्ड है वो तो ऑलरेडी 15 साल की ऊंचाई पर है। तो बाजार, बॉन्ड मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स तैयार हो गए हैं रेट हाइक के लिए। अब देखते हैं कल शाम कैसा फैसला निकल कर आता है। यूरोप में ऑफकोर्स थोड़ा मिला जुला आपने कारोबार जरूर देखा है। उसके साथ ही कमोडिटी बाजार में भारी उठापटक कच्चे तेल में देखिए। कल शाम हमने देखा एक बार तो गिरा भी था तेल, $3 गिरा, वहां से फिर संभल कर वापस 92 पर आया, और अभी भी अगर आप देखें तो वही 92-91 की रेंज में। तो कहीं जा नहीं रहा है, इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, बट इस लेवल के ज्यादा नीचे भी आपको टिकते हुए नहीं दिख रहा है। इसी लेवल के आसपास पिछले कई सेशन से आपको ट्रेड दिख रहा है। नेचुरल गैस में 6 हफ्ते के निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी जरूर देखी है। कल यूरोप में नेचुरल गैस के दाम काफी तेज गिरे थे, वहां से फिर थोड़े रिकवर भी होते हुए आपको दिख रहे हैं। सोना 2.5 साल के निचले स्तर से रिकवर हुआ है। डॉलर इंडेक्स 109 के आसपास है। बेस मेटल्स में थोड़ा दबाव अभी भी बना हुआ है, और एग्री कमोडिटीज में भी उतार चढ़ाव चल रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अब फेड की बैठक पर है नजर, क्या निर्णय निकल कर आता है। बिल्कुल, फेड की बैठक अब एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ऑल्दो 75 बेसिस पॉइंट समथिंग जो बाजार मान के चल रहा है। अब देखना होगा कि यहां से डॉलर इंडेक्स की चाल क्या होती है, और फिर ऑफ कोर्स इक्विटी कमोडिटी स्पेस में एक्शन दिखेगा। थैंक यू दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल रखने के लिए।